हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 की एक्सरसाइज, जो कि चैप्टर इंड एक्सरसाइज है। उसमें सेक्शन बी वाले पार्ट से आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। इसमें सेक्शन बी में 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सेकंड है मेंटल मैथमेटिक्स। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे है सिंप्लीफाई, मीन्स इनको सिंप्लीफाई करना है। जो 4 पार्ट गिवन है वो सिंप्लीफाई करना। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से। तो यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लिया है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में 4/9 की होल पावर 4 डिवाइड करना है 16/27 की होल पावर 2, ठीक है। जब कभी भी डिवाइड करना हो इस प्रकार से, ठीक है, तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे A/B डिवाइड करना है C/D से, ठीक है, इस प्रकार से। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, A/B मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। ये हो जाएगा D/C, इस प्रकार से। तो जो डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूमर और डिनोमिनेटर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। जैसे एक रेसिप्रोकल ए का फाइंड आउट करना, तो हो जाएगा 1/A, ठीक है, हो जाएगा 1/A हो जाएगा रेसिप्रोकल के लिए। अब यहाँ पे इसी प्रकार से इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा 4/9 की होल पावर 4, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, और क्या है, डिनोमिनेटर क्या है 27 ऊपर आ जाएगा, और न्यूमरेटर 16 नीचे आ जाएगा, और पावर एज इट इज रहेगी, ठीक है। ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे जो पावर है इनको अब ओपन कर लेंगे, तो यहाँ पे 4/9 की होल पावर क्या है, 4 है, तो मीन्स इसका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 4/9 मल्टीप्लाई 4/9, 4/9 मल्टीप्लाई 4/9, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे 27/16 4 पावर 2 मीन्स इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 27/16 मल्टीप्लाई 27/16, इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 9 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो 16 है, 4 4 4 जा 4 से 4 कैंसिल हो गया, इसी प्रकार से ये भी कैंसिल हो जाएगा 16 से, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए, देखो हम यहीं पे कर लेते हैं, 27 मल्टीप्लाई 27 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, ये लिख लिया, ठीक है। कैंसिल तो हम यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए हमने इसको नेक्स्ट स्टेप में ले लिया। आप लोग चाहें तो कैंसिल यहाँ भी कर सकते हैं। अब देखो 9 बन जा 9, 9 3 जा हो गया, 9 बन जा 9, 9 3 जा हो गया, ठीक है। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा, और फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, नीचे 1 बचा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 1, तो 1/9 इसका आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट को। अब ये है इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो डिवाइड का साइन है, तो इसका भी हम लोग क्या कर ले, इसका भी रेसिप्रोकल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 25/16 रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 64/125 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या कर ले, ओपन कर ले, तो यहाँ पे 25/16, यहाँ पे पावर 2 है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 64/125 मल्टीप्लाई 64/125, ये हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 16 बन जा 16, 16 6 जा होता है, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे 25 है, 25 बन जा, और 25 5 जा होता है, ठीक है, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 64 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 125, इनका कर लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे 6 करेंगे, 6 4 जा 24, 4 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे ये गलत हुआ है, यहाँ पे 16 बन जा 16, 16 4 जा होता है, ठीक है, 16 4 जा, तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 होगा, ठीक है। तो 4 4 जा हो जाएगा 16 बनकर ही, और 4 6 जा हो जाएगा 24, 24 ओवन 25, ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसा करेंगे 5 5 जा 25, 2 करी, 5 2 जा 10 10, ठीक है, 2 आ जाएगा यहाँ पे, 5 बन जा 5 6, ये आ जाएगा इसका आंसर निकल के, ठीक है। ये यहाँ पे 6 बन जा 6, 6 4 जा 64 होता है, तो यहाँ 4 आएगा, ठीक है, ये आंसर होगा इसका।
अब यहाँ थर्ड पार्ट है, ठीक है। थर्ड पार्ट में देखो 2/3 की होल पावर -3 है, मल्टीप्लाई 9/4 होल पावर -2, यहाँ पे 99 की पावर होल पावर 0 है। अब यहाँ पे पावर क्या है, नेगेटिव में है, ठीक है। तो हम इसको पॉजिटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फार्मूला होता है, यहाँ पे फार्मूला होता है कि A/B की अगर होल पावर 9 है, ठीक है, नेगेटिव में, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ये हो जाएगा B/A की होल पावर n, ये हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड है यहाँ पे किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर, कांस्टेंट की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 99 क्या कांस्टेंट है, तो इसकी पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 3/2 की होल पावर 3 हो गया, फार्मूला लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी हो जाएगा 4/9 की होल पावर 2 पॉजिटिव हो गई, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये जो पावर है इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है, पावर को। तो ये हो जाएगा 3/2 की होल पावर 3 है, तो इसका मतलब इसका 3 टाइम मल्टीप्लाई है, तो 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, ये 2 टाइम मल्टीप्लाई 4/9 मल्टीप्लाई 4/9, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 जा, फिर 3 से कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 3 बन जा, और ये हो जाएगा 3 जा। अब यहाँ पे 2 जा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 बन जा, 2 जा, तो ये जो आ जाएगा 2/3, यहाँ पे 2 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 बचा हुआ, तो 2/3, ये इसका आंसर निकल के आएगा सिंप्लीफाई करने पे। अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। -4/5 की होल पावर 2 -4/5 की होल पावर 3 मल्टीप्लाई -4/5, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे -4/5 की पावर 2 है, मतलब इसका 2 टाइम मल्टीप्लाई, इसका 3 टाइम मल्टीप्लाई है, ठीक है। ये तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर ले रहे हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि पावर में वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है, पावर में वैल्यू नहीं चाहिए। तो इसको हम करेंगे, तो -4/5 मल्टीप्लाई -4/5, ये हो गया। इसको भी कर लेंगे, -4/5 मल्टीप्लाई -4/5 मल्टीप्लाई -4/5 मल्टीप्लाई -4/5, ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा प्लस होता है। इसको मल्टीप्लाई करें प्लस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा। ऑलमोस्ट क्या होगा कि वैल्यू जो इसको सिंप्लीफाई करने पे जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस किसका मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 16/25, पहले 1/1 कर ले, हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। ये भी हो जाएगा 16/25, ये भी हो जाएगा 16/25, ठीक है, पॉजिटिव में आएगा। अब मल्टीप्लाई कर ले यहाँ पे, तो 16, तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर 16 और 16 का मल्टीप्लाई जो होता है वो होता है 256, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करना इस वाले 16 का, तो यहाँ पे 6 से पहले 6 से करेंगे, ठीक है। तो 6 से हो जाएगा 36, 3 कैरी हो जाएगा, 6 5 या 30, 30 और 3 33 हो जाएगा, ठीक है। 3 कैरी में चला जाएगा, 6 2 या 12 हो जाएगा। अब करेंगे 1 से, तो 1 से ऐसे रहेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, इसको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 9 0, और यहाँ पे आ जाएगा ये 4, ठीक है। ये 4096, ये 6 है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करके निकल आया 4096। अब डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 25 मल्टीप्लाई होता है 625, और इसमें मल्टीप्लाई करना है 25 का, ठीक है। तो यहाँ पे रब वर्क कर ले रहे हैं, तो 625 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। तो सबसे पहले 5 से 5 5 जा 25, 5 आ जाएगा, तो 2 करीब चला जाएगा, 5 2 जा 10, 2 1 करीब चला जाएगा, 5 से 30 31 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 1 करीब, 2 2 जा 4 और 1 5 आ जाएगा, और 2 6 जा 12 आ जाएगा। ये इसको ऐड कर लेंगे, हो जाएगा 5 2 6 5 1, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 15625, तो यहाँ पे आ जाएगा 4096,
ये हो जाएगा 15625, ये आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो इसके चारों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए। फर्स्ट पार्ट के सिंप्लीफाई कर लिया यहाँ पे। अब हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद इसका जो आंसर लिखना है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, मीन्स पावर की फॉर्म में लिखना है। अभी हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया था, पावर से हमने क्या किया था, सिंप्लीफाई किया था केवल सिंपल फॉर्म में कि पावर नहीं चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, सिंप्लीफाई भी करना है और जो इसका जो आंसर चाहिए वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मीन्स पावर की फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। अब यहाँ पे सेकेंड वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट लिख लिया। ठीक है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। ए जो है यहाँ पे रेशनल नंबर है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, जो क्वेश्चन लिखा था वो लिख लिया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये हो जाएगा 2a⁴ एज इट इज रहेंगे। अभी डिवाइड का साइन लगा रहेगा। सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई इसको करेंगे, ब्रैकेट वाले को। ठीक है, तो अगर देखो तो यहाँ पे 2 कॉमन है, तो 2 बाहर ले ले, अंदर क्या रहेगा, a⁴ मल्टीप्लाई a⁴। अब यहाँ पे फार्मूला यूज हो जाएगा एक्सपोनेंट लॉ का, कि अगर बेस सेम है x⁴m मल्टीप्लाई x⁴n है तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, बेस सेम होना चाहिए। देखो यहाँ भी x यहाँ भी x, तो यहाँ भी a यहाँ भी a, तो पावर ऐड हो जाएंगी। ये हो जाएगा 2a⁴ डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई a⁴ हो गया। क्या हो गया, a⁴ हो गया ये। अच्छा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे एक 2 और आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ का 2 और ये 2 बाहर ले लिया दोनों, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू, तो यहाँ पे आएगा ये 4। ठीक है, यहाँ पे 2 हमने कॉमन लिया, कॉमन नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 4 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करना, तो इसको देखो लिख सकते हैं 2a⁴ डिवाइड बाई 4a⁴ डिवाइड लिख दिया। जैसे c/d लिखा हुआ, इसको हम लिख सकते हैं c/d। इसी प्रकार से हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो देखो a⁴ तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 2/4, ये क्या हो जाएगा, 2 बन जा 2, 2 2 जा, ये क्या आ गया, 1/2 आ गया। आंसर तो ये भी सही है, लेकिन हमको लिखना है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अगर सिंप्लीफाई करना होता तो आंसर ये करेक्ट हो जाए, लेकिन हमको आंसर देना है यहाँ पे है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख ले, ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा। जैसे 1/x⁴n है। ठीक है, x⁴n, तो ये इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ये ऊपर ले जाएंगे, हो जाएगा x⁻⁻n। ठीक है, x⁻⁻n, यहाँ पे 2 पे क्या है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1/2, इसको ले सकते हैं 1/2 1 ले सकते हैं ना। तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2⁻⁻1, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पावर नहीं दिख रही तो पावर 1 है। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये -1, ये फार्मूला यूज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट को। ये तो है इसका सेकेंड वाला। ठीक है, 7.3 की होल पावर -5 1 और मल्टीप्लाई 1/7.3 की होल पावर 2। ठीक है, तो इसको हमको बनाना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे पावर नेगेटिव, यहाँ पावर पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम एक ही पावर बनाए, क्योंकि देखो वैल्यू तो सेम है, 7.3 यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू तो सेम है, लेकिन यहाँ पावर का डिफरेंट। तो यहाँ पे या तो हम क्या करें, यहाँ पे 7.3 को हम लोग क्या ले, यहाँ पे 7.3 को हम लोग लिख सकते हैं, ये वाला फार्मूला यूज होगा जो हमने यहाँ पे लगाया था। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ 1/7.3 की होल पावर लिखा हुआ 2, इसका मतलब ये है कि 1 की भी पावर 2 और 7.3 की भी पावर 2 है। इसका मतलब ये हुआ, इसको हम लोग ओपन कर ले इस प्रकार से, और 7.3 का होल पावर 2, तो ये तो हमारा एज इट इज रहेगा, क्योंकि 1 की पावर 1 ही रहता है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 7.3 की होल पावर 2, तो इसको हम लोग डायरेक्ट ये लिख सकते हैं 7.3 की होल पावर -5 मल्टीप्लाई 1/7.3 की होल पावर 2 लिख लिया। अब ये वाला फार्मूला यूज हो जाएगा, पावर को ऊपर ले जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगी, 7.3 की होल पावर 5
माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा 7.3 की होल पावर -2। ये हो गया, ठीक है। अब हमने फार्मूला बताया था एक्सपोनेंट लॉ का कि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ये वाला, ठीक है। तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, m प्लस n हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा। तो 7.3 की होल पावर -5 और प्लस यहाँ पे -2, ठीक है, प्लस साइन है और -2 ये है, इसको ओपन कर लेंगे। तो 7.3 की होल पावर -5 -2 ये हो जाएगा 7.3 की होल पावर -7, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे थर्ड वाला 5 की पावर 10 डिवाइड करना है 5/2 मतलब 5 की पावर 5, ठीक है। अब इसका आंसर फाइंड आउट करना है, इसको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लें। यहाँ पे देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, फार्मूला बताया था फर्स्ट टेबल सेकेंड में। तो 5 की पावर 10 डिवाइड करना है यहाँ पे 5 की पावर 2 + 5, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 10 डिवाइड 5 की पावर 7, ठीक है। अब यहाँ पे बेस सेम है लेकिन डिवाइड में है। जब फार्मूला हम लोग यहाँ पे लिखते रहे एक्सपोनेंट लॉ का, देखो अगर x की पावर m है डिवाइड बाई x की पावर n है, अगर इस प्रकार से बेस सेम है और दोनों डिवाइड में है तो क्या हो जाता है, पावर माइनस हो जाती है, ठीक है, पावर माइनस हो जाती है। ये फार्मूला यहाँ यूज होगा। देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 5 की पावर 3, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड के तीनों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग करेंगे थर्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट ये है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है कि मीन्स ये है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिखना है, सिंप्लीफाई कर, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है केवल। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3.1 की पावर होल क्यूब मल्टीप्लाई 0.1 की होल पावर 2 है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पावर 3 है तो इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, इसका 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.1 मल्टीप्लाई 3.1 मल्टीप्लाई 3.1, ये इस, ठीक है। और इसका मतलब हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो तो डायरेक्ट क्लियर ना हो, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट हटा लेंगे। पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, इस वाले में 10 का मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 10 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 10 का मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 3.1 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 10, इसी प्रकार से 3.1 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 10, 3.1 मल्टी, हाँ यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई 10 यहाँ पे 0.1 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 10, ठीक है, हर एक में कर लिया, ठीक है। हम डायरेक्ट भी कर सकते लेकिन डायरेक्ट नहीं किया हमने। अब मल्टीप्लाई क्यों किया, पॉइंट हटाने के लिए। अब यहाँ पे देखो ये 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम रब करके दिखा दे रहे हैं, 3.1 में 10 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 310। अब एक नंबर के पहले पॉइंट है तो एक नंबर वाले पॉइंट लगाए तो क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा, इसलिए किया। ये हो जाएगा 31/10 मल्टीप्लाई 31/10 मल्टीप्लाई 31/10 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 1/10, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 31 मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा 961, ठीक है। 31 का स्क्वायर होता है 961, ये हो जाएगा 961, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, कितनी जीरो है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 जीरो लिख ली, इसमें मल्टीप्लाई करना 31 का, ठीक है। अब देखो 961 में 31 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 1 से करेंगे 1 6 और यहाँ 9 हो जाएगा, फिर अब 3 से कर 3 बन जा 3 3 6 जा 18 1 कर ही चला जाएगा, 3 9 जा 27 28, इसको ऐड कर लेंगे 1 9 और यहाँ पे आ जाएगा 17 9 2, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 9 7 9 1, ठीक है। और डिवाइड कितना है इससे, ठीक है, 5 जीरो है यहाँ पे, ये डिवाइड हो गया। अब देखो अब इसको क्या सिंप्लीफाई करना है, इस फॉर्म में तो रखना नहीं है, पॉइंट में आएगा तो यहाँ पे कितने जीरो 5 जीरो है,
तो 5 नंबर के पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट कहाँ करेंगे, इधर से लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, साइड से, और लेफ्ट साइड में जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड में जाते हैं। तो यहाँ पे कितने जीरो हैं, यहाँ पे जीरो 5, तो 1 2 3 4 5, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, तो 0.29791 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पॉइंट लिखा हुआ तो इसको आगे जीरो लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.29791, ये हो जाएगा इसका आंसर सिंप्लीफाई करने, ठीक है। डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, सब पहले समझाने के लिए पॉइंट को हटाया है, उसके बाद मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद पॉइंट को लगाया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब यहाँ पे है सेकेंड पार्ट, ठीक है। -8/3 की होल पावर 5 है, ये देखो पावर पॉजिटिव में है, यहाँ पावर नेगेटिव में, यहाँ पावर नेगेटिव में, ठीक है। तो इन दोनों पावर को भी हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो 9 बन जा 9, और यहाँ पे डायरेक्ट 9 3 जा, हाँ 9 3 जा 27, तो हो जाएगा 3 की पावर -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा -8/3 की होल पावर 5 है, और यहाँ पे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं 2/3 की होल पावर -5, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 की पावर -3, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को इंटरचेंज कर देते हैं, और पावर पॉजिटिव हो जाती है, -8/3 की 8/3 लिखा हुआ पावर 5, ये हो जाएगा 3/2 की होल पावर 5, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 की होल पावर 3। अब इसको हम लोग ओपन कर लेंगे, ठीक है। कितने टाइम, 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 8 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, मैं बता दे रहे हैं, -8 को हम लोग लिख सकते हैं -1 × 8, ठीक है। तो यहाँ पे -8 की पावर 5, क्योंकि पावर है, तो जो 5 है वो पावर जो वो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 × 8 की पावर 5, जो तो -1 पे भी पावर 5 आएगी, -1 पे भी पावर 5 आएगी, और 8 पे भी पावर 5 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, -1 की पावर 5, और 5 क्या है, 5 है ऑड नंबर, ऑड नंबर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी, और ये हो जाएगा 8 की पावर 5, ठीक है, 8 की पावर 5। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं माइनस, ठीक है, माइनस साइन बाहर आ गया, ये हो जाएगा 8/3 की होल पावर 5 हो जाएगा, माइनस साइन अब बाहर आ गया, ये हो जाएगा 3/2 की होल पावर 5, 1/3 की होल पावर 3। अब इसको लिख लेंगे हम लोग, अब पावर हटा देंगे, ठीक है। तो ये जाएगा -8/3 मल्टीप्लाई 8/3 मल्टीप्लाई 8/3 मल्टीप्लाई 8/3 मल्टीप्लाई 8/3, ये है 5 टाइम्स, ठीक है। ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, ठीक है। ये हो गया ऊपर वाले का, ठीक है। इसी में आगे ये है मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/3, ये लिख लिया, ठीक है। ये हो गया, ये वाला लिखा हुआ। अब यहाँ ध्यान से देखें, तो यहाँ पे ये 3 से 1 2 3 4 5 3 है, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे पावर 3 है, तो एक 1/3 और आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 ये तीनों 3 यहाँ पे हो गए कैंसिल, ठीक है, 3 कैंसिल। अब यहाँ पे देखो 3, एक 3 से ये 3 कैंसिल, इस 3 से 3 कैंसिल, तो नीचे 3 कितने बचे, यहाँ पे 3। अब यहाँ पे 2 से कैंसिल करते हैं, देखो 2 4 जा, ठीक है, फिर 2 से 2 2 जा, फिर 2 से अगेन कैंसिल हो गया, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा, तो क्या बचा यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -8 मल्टीप्लाई यहाँ पे 8, और 8 2 जा हो जाएगा 16, इतना बचेगा, ठीक है। और नीचे जो आ जाएगा वो आ जाएगा 27, नीचे क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -8 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाई 27, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1024 डिवाइड बाई 27, ये इसका निकल के आएगा आंसर, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये तो हो गया यहाँ पे सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे इसका थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे देखो,
-3 की होल पावर 3 -3 की होल पावर 5 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर 5 ये 2/3 पावर होल पावर 0। इसकी तो वैल्यू 1 हो जाएगी। हम बता चुके हैं कि कांस्टेंट की कोई कांस्टेंट की अगर पावर 0 या वैल्यू पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूज होगा एक्सपोनेंट लॉ। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक्स की पावर n मल्टीप्लाई एक्स की पावर n। अगर बेस सेम हो तो ठीक है, पावर ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है? पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगी -3 की पावर 3 + 2 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर 5। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये हो जाएगा -3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब यहाँ पे अभी हमने बताया था सेकंड वाले में, क्योंकि यहाँ -3 है तो -3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? -1 मल्टीप्लाई 3। अब पावर इसकी चढ़ा दो 5 तो पावर 5 हो जाएगी। अब यहाँ पे -1 की पावर 5, ठीक है, और यहाँ पे 3 की पावर 5 हो जाए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, -1 की पावर 5। तो इसका जो हो जाएगा -1 की पावर 5 तो नेगेटिव हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया माइनस, ठीक है, माइनस और 3 की पावर 5 ये हो गया, और मल्टीप्लाई 5/3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1। अब देखो ये पावर कैंसिल हो गई, क्या बचा? 5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा आंसर? -5। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आना चाहिए -5 इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा -5। थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट करेंगे। अब ये है यहाँ पे फोर्थ पार्ट। ठीक है, 4/9 को पावर -6 2/3 को पावर 2 3/2 होल पावर -10। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो पावर नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9/4 की होल पावर 6 आ जाएगा, पॉजिटिव बन गई। यहाँ पे पॉजिटिव ऑलरेडी है, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2/3 की होल पावर 10 हो जाएगी, पॉजिटिव बन गई अब यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया है। अब यहाँ पे बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 9/4 की होल पावर 6, और इसको क्या ले सकते हैं? 2/3 की होल पावर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 12। कहने का मतलब यहाँ पे 2/3 की होल पावर 2 + 10 क्या हो जाएगा? 2/3 की होल पावर 12 हमने यहाँ पे डायरेक्ट किया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या ले सकते हैं? 3 की पावर 9 को क्या 9 को ले सकते हैं हम लोग 3 की पावर 2, 4 ले सकते हैं 2 की पावर 2, और इसकी पावर है 6, ये हो जाएगा 2/3 की होल पावर 12। ठीक है, तो यहाँ पावर पे ये इसको हम लोग क्या लिखते हैं? पावर देखो दोनों की क्या है? सेम है, तो इसको हम लोग एच लिख सकते हैं 3/2 की होल पावर 2 की होल पावर क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगा। यहाँ 2/3 की होल पावर 12 है। पावर पे पावर है तो पावर ऐड हो जाती है, पावर पे पावर होती है, पावर मल्टीप्लाई। जब पावर पे पावर होती है, जैसे x की पावर m की होल पावर n है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 की होल पावर 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2/3 की होल पावर 2 ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान से देखो कि यहाँ का न्यूमरेटर 3 है, और लेकिन यहाँ का डिनोमिनेटर 3 है। ठीक है, ये हो जाएगा ये। तो ठीक है, तो अगर हम इसको बेस सेम करना चाहें, बेस सेम करेंगे अगर, ठीक है, तो एक पावर नेगेटिव में जाएगी। बेस सेम करेंगे तो एक पावर किस में जाएगी? नेगेटिव में चली जाएगी। तो बेस से बनाएंगे पावर नेगेटिव में चले। ठीक है, तो हम इसको कर ले रहे हैं, इसको बना ले रहे हैं 3/2। तो ये एच रहेगा 3/2 की होल पावर 12। इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2 की होल पावर -12। अब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 3/2 की होल पावर क्या हो जाएगा? 12 प्लस, और यहाँ पे माइनस का 12 लिखा हुआ है, प्लस क्या है? क्योंकि ये फार्मूला होता है इसलिए हमने यहाँ प्लस लिखा। एक्स की पावर m मल्टीप्लाई एक्स की पावर n है, तो क्या हो जाएगा? पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। 3/2 की होल पावर 12 - 12, 12 - 12 क्या हो जाएगा? 0।
तो हो जाएगा 3/2 की होल पावर 0। ठीक है, और किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल की अगर पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो इसका अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है